हेलो स्टूडेंट, फॉरवर्ड क्लास आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीएम श्री स्कूल 2026 के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो लेके आए हैं। मेंटल एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर लिया कोडिंग रिकॉर्डिंग। ये क्लास 6 के लिए, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, सभी के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें कैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है इसका पहले बेसिक समझाएंगे और फिर कंटिन्यू चलेंगे। बेसिक तरीका यहाँ पे जैसे आपको ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फाबेट लिखेंगे। हमने इसे 13 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 26 वर्ड होते हैं, आपको पता है सभी को। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे और एफ 6 7 8। इस तरीके से आपको जेड तक नंबर नेम याद रखो। ठीक है, जैसे कुछ इसमें याद करने की ट्रिक है, जैसे कि जैसे आपने दिया ई है ना, जे ओ टी वाई है। जैसे आपका 5 नंबर पे आता है ये 10, 5 का टेबल 10 15 20 और ये 25। इस तरीके से वर्ड को याद कर लोगे। ठीक है, 25 जैसे ई आता है 5 पे, जे आता है 10, ओ आता है 15, टी आता है T20। तो टी को 20 के नाम से याद कर सकते हो, बाई आता 25 पर। जैसे 1 से लेके 5 तक तो याद हो जाएगा। जैसे 5 नंबर कहाँ पे आ गया। अब देखो एफ है, जैसे एफ वाला आपका दिया गया, एफ तो आता है आपका कितने पर 6 पे आता है। इसे याद करने देखो यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ प्रतीक हो रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो एफ हमारा रिप्रेजेंट किसको करेगा, 6 को। ठीक, और 7, ये 7 देखो आपका इस तरीके से आपका जी बनता है। ठीक है, ये 7 नंबर पर आता है। हम थोड़ा इसको इस तरफ कर देंगे तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 को। ठीक है, जैसे आपका 8 है, 8 8 कितने नंबर पर, एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पे आता है। हम देखो इस तरीके से लिख देंगे। देखो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है आपका एच है ना, तो 8 नंबर को रिप्रेजेंट। आई नो, आई को याद कर सकते हैं आई नो के नाम से। ठीक है, आई नो से याद कर सकते हैं। अब जे, जे आपका इस तरीके से लिखा है, कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसे मैच कर दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और के हमारा देखो आपका, के आपका 11 पे आता है, पर के इस तरीके से लिखा है 11। ठीक है, जैसे एक डंडा ये लिखा है, इससे लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और फिर एल, एल में हमारे पास कितने हैं, योग एल आपके 2 हो जाएंगे। एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। इसे याद कर लेंगे, 12 नंबर पर आता है। जैसे एम, एक बार एम ऐसा बन जाए तो आपको एक बार डब्ल्यू ये बन जाए। एम एक बार ऐसे यहाँ पे बन जाए तो एक बार बन जाए तो इससे यहाँ पे लगा तो ये 13 को रिप्रेजेंट करेगा, 13 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 13 बोलेंगे इसे नंबर में। और ये 23 यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये डब्ल्यू 23 को रिप्रेजेंट, 2 यहाँ पे जब दोबारा आपका इस तरीके से बन जाए तो डब्ल्यू वो 23 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से हम याद कर लेंगे 25 26 तक आपके अल्फाबेट याद कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेकंड इसका, इस तरीके से हम नंबर याद कर लेंगे। अब देखो अपोजिट वर्ड, जैसे विपरीत वर्ड है। विपरीत वर्ड देखो यहाँ पे, इसके विपरीत वर्ड क्या होता है यहाँ पे, इनको याद करने की ठीक है इसकी ट्रिक होती है, वो समझाएंगे। जैसे आपका ए से लेकर हमने जेड तक पूरा 13 भागों में से डिवाइड कर दिया। अब इसकी याद करने की ट्रिक है, वो समझाएंगे पूरा। ठीक है, जैसे अब इन अपोजिट वर्ड होते उनका हमेशा सम कितना आता है, 27 आता है। जैसे मैंने आपको लिया ए और यहाँ पे लिया क्या आपका जेड लिया। ठीक, ये 1 नंबर पे आता है और ये 26 पे आता है। जब इनका अपोजिट का हम सम करते हैं हमेशा 27 आता है ना। तो एक विद्यार्थी, एक इसकी छोटी सी ट्रिक है उसको समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखो इनके अपोजिट वर्ड का सम कितना 27 होता है। अब देखो इसे याद भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये ए हमारा अपोजिट किसका होगा, जेड का। तो ए जेड का और जेड भी किसका, ए का हो गया। जैसे आज के नाम से याद कर सकते हैं। जैसे बी, आपका बी हो गया बाई, तो इसका ये अपोजिट वर्ड हो जाए तो बाई के नाम से याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे ये क्रिकेट है ना, इसमें साइलेंट है थोड़ा, ये क्रिकेट नाम से याद कर सकते हैं इसे, है ना। डी डब्ल्यू इस तरीके से याद कर दे अपोजिट वर्ड। ई का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम फ्यूज के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम जीटी रोड के नाम से याद कर सकते हैं। इसे हैंडसम के नाम से याद कर सकते हैं। इसे इंडियन रेलवे के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और जे का क्या हो जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा और के का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसे एल ओ के नाम से रिप्रेजेंट कर दे, इसको मन, एम एल मन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन है वो आपको करके समझाऊंगा। इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड याद करते हैं। इनका हमेशा जो सम होगा वो कितना आएगा, 27। चेक किसी के ले लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया सी लिया और क्या लिया यहाँ पर एक्स लिया। ये 3 नंबर पर आता है और ये कितने नंबर पर आता है, 24।
इस तरीके कवर को लिखा गया 63 या 315 इसे 63 लिख दिया जाएगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पे BASIS, जैसे B का कोड 2 होता है प्लस, A का कोड 1 होता है प्लस 19, S कोड 19 होता है, फिर I का 9 होता है, फिर 19 होता है। जब इन सभी को प्लस करेंगे, जैसे 2 + 1 3 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 में 9 जोड़ेंगे कितना 31 में 19 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको इस कोड को ये लिखा जाता है, ठीक, इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है, तो नेक्स्ट आपको इसको क्या लिखा जाएगा, जैसे चेक करेंगे आप, ये SHART, ठीक, इसे कोड लिखा कितना 58034 में लिखा गया है ना। अब नेक्स्ट देखो इसका दूसरा दे रखा PUSH, ठीक है, इसे कोड किया गया कितना 4658 में कोड किया गया। तो आपको निकालना है कितना RUSH का कोड निकालना। अब यहाँ पे देखो S जो है ना, वो सेम कोड देखो, S का कोड कितना 5 है, ठीक है, लॉजिक लगा यहाँ पे। H का कितना 8 है, यहाँ पे नंबर नेम रखे है, जो उसके वैल्यू है वो उसके अलग रखे है। दो, जैसे A का कोड कितना रखा 0, R का कितना 3 दिया, P का 4, ठीक है। इस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे देखो R का कितना मेरे पास है 3 है, यहाँ पे R है, तो R का देखो हमारे पास 3 है। वैसे देखो P का यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ भी P का 4, यहाँ भी P का 4 है, U का यहाँ पे 6 है, S का 5, यहाँ भी S का 5, यहाँ भी S का 5, H यहाँ पर 8 है, तो यहाँ भी 8 है। तो इस तरीके से फ्रेंड हो गया कि जो इसके S है उसका 5 कोड हो गया, H का कितना 8 हो गया, और A का 0 हो गया, R का 3 हो गया, P का 4 हो गया। इस तरीके से तो R का कोड हमारा क्या होगा, चेक लो, यहाँ पे R का बराबर क्या दे रखा है, 3, R का कोड 3 हो जाएगा। U का कोड कितना दे रखा है 6, तो इसे 6 लिख देंगे U के कोड को। S का कितना अभी निकाला हमने, दोनों वेरीफाई किया, कितना आ गया 5 आ गया, और H का कोड कितना वेरीफाई किया 8 आ गया। ठीक, इस तरीके आ जाएगा 3 6 5 और कितना 8, 3 6 5 8। ऑप्शन कौन सा हो रहा है इसका, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। ठीक, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन दिया गया आपको, यदि किसी कूट भाषा में आपको ये दे रखा है, इसको लिखा गया ये, तो आपको वही सेम वर्ड आपको लवली दे रखा है, इसको क्या लिखा जाएगा, जैसे BHARTI, ठीक है, इसे कोड किया गया बाई और SZIG और R, इसमें कोड किया जाए इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अपोजिट वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड यहाँ पे आपस में लिखे गए हैं, देखो ध्यान से। जैसे B का होता है तुमने Y, B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। H का हैंडसम, देखो ये हो गया आज, ठीक है, इंडियन रेलवे है, GT रोड, और ये भी हो जाएगा इंडियन रेलवे। इस तरीके से आपस में अपोजिट वर्ड है। वैसे ही आपको निकालना है किसका, LOBELY, इसका निकालना है। तो L का क्या हो जाएगा आपका O हो जाएगा। ठीक है, पीछे जैसे समझाया था आपको हमने कोड अपोजिट इसकी कोडिंग, तो L का क्या हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, और O का अपोजिट क्या हो जाएगा L हो जाएगा, है ना। B का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो B था उसका E हो जाएगा, और E का अपोजिट भी क्या हो जाएगा B, आपस अपोजिट होते हैं। L का कितना हो जाएगा O हो जाएगा, और Y का कितना हो जाएगा, Y का हो जाएगा B। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देखें यहाँ OLEBOB, ऑप्शन कौन सा इसका हो रहा है सही, आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक है, तो देखो OLEBOB, इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड थे, कैसे थे, विपरीत वर्ड थे आपस में दूसरे, इसलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया आपका, एक निश्चित कोड भाषा में ये वर्ड दे रखा आपको, इसको ये लिखा गया, तो उसी कोड में तो इसको क्या लिखा है, जैसे आपने दिया REPORT, ठीक, इसे कोड किया गया RNPS। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है PPRETOR, इसे ये लिखा गया। तो आपको देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट करने में। ठीक है, जैसे
यहाँ पे देखो P, तो हमने P सेम लिख लिया इसका, ठीक है, ये P यहाँ पे आ गया और R ये आ गया और E यहाँ पे आ गया। वो यहाँ पे देखो T आ गया, O ये आ गया और R ये, इस तरीके से कोड किया गया यहाँ पे। वही सेम वर्ड को आपस में ट्राई। वैसे नेक्स्ट आपको दिया गया कितना आप मेरे पास, जैसे PERSON पर्सन, ठीक है, इसको भी वैसे सेम ऐसे ही कोड करना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो P थर्ड वाला फर्स्ट पे आया था, वैसे यहाँ पे R वाला यहाँ पे कितना थर्ड नंबर था तो फर्स्ट पे लिख देंगे। वैसे सेम देखो यहाँ पे E वाला आपका देखो, E वाला उसके पास देखो यहाँ पे P हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका ये कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और ये E आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या किया था, यहाँ पे T था, इस तरीके से N का हमारा इस तरफ N आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे तो S, और यहाँ पे आ जाएगा और आपका O, ठीक, इस तरीके से आपस में चेंज करके लिख लेंगे, ठीक है, वही रूल लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखो ध्यान से ऑप्शन कौन सा है, RPENSO, ऑप्शन कौन सा है, इसका सेकंड वाला सही हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नियम या रूल लगेगा वो ये सेकंड वाले में आपको अप्लाई करना और आंसर मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन सही हो गए। अब 5 क्वेश्चन देखो, यदि, ठीक है, TAM को एक कोड के रूप में 20 और 11 3 लिखा जाता है तो आपको GRIND के रूप में क्या कोड किया जाएगा। वैसे इंग्लिश में दे रखा है आप देखो, जैसे TAM, ठीक है, इसको कोड किया गया कितना आपका 20 11 और 13 में कोड किया गया, और आपको निकालना है इसका GRIND, इसका कोड क्या होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे अच्छा T कितने नंबर पाता है, T20 याद हो गया होगा, ठीक है, याद करा बोला दिखाया समझाया था। और A का 1 हो गया और M का कितने नंबर पाता है, 30 नंबर पाता है, तो वही समझ लो T का 20 हो गया, A का 1 हो गया और M का कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे फाइंड कर दोगे, यहाँ पे G का कोड कितना आ जाएगा 7, R का कितना कोड हो जाएगा, R कितने नंबर पाता है 18 नंबर पाता है, I कितने नंबर पाता है 9 नंबर पाता है, H कितने N कितने नंबर पाता है आपका 40 नंबर पाता है, और D कितने नंबर पाता है आपका ये 4 नंबर पाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा। 7 1 8 9 1 4 4, ऑप्शन कौन सा इसका 4 वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब 6 क्वेश्चन देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि किसी कूट भाषा में BOY बराबर लिखा गया से 267 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GIRL गर्ल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे वो इंग्लिश में रखा वही कोडेड, ठीक है। इस तरीके से जैसे BOY, इसे क्या लिखा गया 267 लिखा गया है ना, 267, तो GIRL इसको कोड क्या होगा ये आपको बताना। जैसे देखो B तो हमारे दो नंबर पे आता है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे कितने नंबर 15 नंबर पे आता है, तो अब 6 कैसे हो सकता है आप, ये हो जाएगा, और ये आता है कितना 25 पे आता है, ठीक है। अब इनके नंबरों नेम को प्लस किया जैसे 1 + 5, तो दोनों प्लस करने पे कितना आ जाएगा 6, ये लिखा गया। वैसे यहाँ पे देखो 2 और +5 नंबर है, इसे प्लस करने पे कितना आया 7 लिखा गया, ठीक है। वैसे आपका देखो G कितने नंबर पे आता है आपका 7 नंबर पे आता है, I नो याद कर लोगे यार, ठीक है, और R 18 पे आता है, तो इनके नंबरों को प्लस किया जैसे 1 प्लस जो भी नंबर है इसमें जो नंबर इनको प्लस करके 1 और +8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। L कितने नंबर पे आता है आपका 12 नंबर पे आता है, इसको ही प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 3, तो आपका ऑप्शन देखो कहीं नहीं मिलेगा 7993, 7993 ऑप्शन नंबर ए वाला इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। अब 7 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक कोड प्रणाली में RITA को SJUB में लिखा जाता है, तो उसी कोड प्रणाली में इसमें क्या लगा है वो इंग्लिश में दे रखा है इनकोडिंग लैंग्वेज दे रखा RITA इज द रेड, जो भी दे रखा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया RITA, इसे कोड किया गया SJUB, ठीक है, और आपको कोड क्या करना है इसमें CUBA को कोड करना है, BA को, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नियम लगेगा वही आपको नेक्स्ट वाले में लगाना। जैसे R कितने नंबर पाता 18 पाता, ये नंबर नेम याद होनी चाहिए है ना,
और ये 9 पे आता है, ये T21, ये 2 पे आता है, ये 22 नहीं 21 पाता है, 21 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है और ये 19 पे आता है। अब यहाँ पे तो रूल क्या लग रहा है देखो, जैसे ये यहाँ पे 18 से कितना हुआ 19 हुआ, तो प्लस का 1, प्लस का 1 लगा, 18 से 19 में प्लस का 1 लगा पे। आई से कितना हुआ जे, तो हमारे आई से कितना प्लस का 1 यहाँ भी रूल लगा, ठीक है। यहाँ पे 20 से कितना हुआ 21 हुआ, प्लस का 1 लगा। 1 से कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ भी 1 प्लस हुआ, तो सभी में 1 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको देखो सी कितने 3 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है और ए 1 पे आता है, तो ऐसे प्लस करेंगे यहाँ पे। जैसे ही यहाँ भी देखो 1 प्लस हुआ था फर्स्ट में, तो यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 4, 4 नंबर क्या आता है डी आता है आपका, है ना। जैसे यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, यू आता है 21 पर, तो यू 21 को 1 प्लस करें 22, 22 क्या आ जाएगा बी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 था, 2 में 1 प्लस करें कितना आ जाएगा आपका, तो 3 आ जाएगा, 3 पे क्या आएगा सी आ जाएगा, ठीक है। 1 था, 1 में 1 प्लस करें कितना 2, 2 में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ने 1 प्लस किया, उसके नंबर नेम लिख दिया यहाँ पर, तो डी बी सी बी, तो डी बी सी बी, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें डी बी सी बी, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 7 आपका सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 क्वेश्चन देखो क्या दिया गया यहाँ पर, जैसे WHITE इसे कोड किया गया बाई जे के और बी जी में कोड किया गया, तो आपको किस में निकालना है, आपको नेक्स्ट कोड देता है EXAM, इसमें कोड बताना आपको एग्जाम में। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो कौन सा नियम लगा देंगे, जैसे ये कितने नंबर पर आता है देखो, ये आता है 23 पर, ये आता है 8 पर, ये आता है 9, ये T20 और ये 5, और ये 7 नंबर पर आता है, और ये 22 पर, और यहाँ पे कितना ये आ जाए 11 पर, ये 10 पर और ये 25 पर। अब देखो यहाँ से 23 था, 23 से 25 हुआ, कितना प्लस हो रहा है 2 हुआ। 8 से कितना हुआ 10 प्लस 2 ऐड करेंगे, 9 से कितना हुआ 11 प्लस 2 ऐड हुआ, तो यहाँ भी देखो 20 से कितना हुआ 22, 2 प्लस हुआ। ई से कितना हुआ 5 से कितना हुआ 7 हुआ, 2 प्लस हुआ। तो सभी में 2 2 प्लस का रूल चल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे नियम चला उसी सेकंड वाले में आपको अप्लाई कर। जैसे ये 5 पर, ये 24 पर आता है, ये 1 पे आता है और ये 23 नंबर पे आता है, ठीक है। अब चेक करें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस हुए पहले, तो 2 प्लस यहाँ भी करो। जैसे देखो यहाँ पे 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 नंबर क्या आता है जी आता है, और 24 में 2 प्लस करेंगे यहाँ से 26, 26 में क्या आ जाएगा आपका जेड आ जाएगा, तो जी जेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 1 नंबर है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 3, 3 नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, और ये 23 नंबर पर आ गया, सॉरी 23 नहीं 13 नंबर पर आता है एम, एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर, ठीक गलती हो गई थी। तो ये +2 ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 13 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 नंबर क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। ये गलती हो गई थी सॉरी, तो यहाँ पे 23 नहीं 13 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये जी क्या हो जाएगा जी और आपका जेड सी ओ, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसमें जी जेड सी ओ, ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाला इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन सॉल्व होता है। 9 क्वेश्चन देखो, जैसे हाँ ठीक है चलो, जैसे दिया जी सी एल ओ यू डी, इसे कोड किया गया एक्स ओ एल एफ डब्ल्यू में, ठीक है। शायद यहाँ पे क्वेश्चन ये कट है, इंग्लिश में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या दिया गया SUNSET, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, अब देखो यहां से जैसे सी, यहाँ पे देखो अपोजिट वर्ड लग रहा है, यहाँ पे देखो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, एल का क्या होता है ओ होता है, तो ओ का भी अपोजिट क्या होता है एल होता है, यू का भी क्या होता है एफ का भी यू होता है, और डी का
डब्ल्यू होता है। वैसे सेम एच का क्या, एस का क्या हो जाएगा एच, हैंडसम, और यू का क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। एन का क्या हो जाएगा मन, बताया था हमने मन, एम आ जाएगा। और एस का क्या हो जाएगा हैंडसम, एच आ जाएगा, ठीक है। और ई का क्या हो जाएगा तो बी, और टी जी टी रोड है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन से, देखो एच एफ है ना, एम, फिर एच डी जी, ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन कितने, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 10 क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि किसी संकेतन भाषा में जैसे सी ए टी, इससे मतलब लिखा गया है डी डी जेड में, है ना, इसमें लिखा गया, तो आपको बताना बी आई जी, है ना, दोनों वर्ड में दे रखा है इंग्लिश में, बी आई जी को किस में लिखा जाएगा या किस में से लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ऑप्शन दे रखे 4 इसके। जैसे अब देखो यहां पर जैसे सी है, सी से कितना हुआ यहाँ पे डी हो रहा है, तो आपको नंबर नेम लग रहा है यहाँ पे, ये 3 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है, और ये 20 पे आता है, तो ये 4 पे हो गया, ये आता है, ये भी 4 पे आता है, ये 26 पे आता है। अब यहाँ पे देखो 3 से 4 हुआ, कितना प्लस हुआ +1, 1 से कितना हुआ 4 हुआ, कितना हुआ प्लस के 3 हुआ, और 20 से यहाँ पे कितना हो रहा है 20 से आपका हो रहा है यहाँ पर कितना 20 से 26 हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ, नहीं प्लस के 6 हुआ, प्लस के 6 हुआ, ठीक। ये 2 नंबर पर आता है, ये आपका आता है आई नो, और ये 7 नंबर पर आता है। यहाँ पर हम पहले +1 हुआ तो +1 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 में +1 करके कितना आ जाएगा 3, 3 क्या आता है सी आता है, और आई, आई में हम इसमें 1 से कितना हुआ 4, 3 प्लस हुआ, तो यहाँ भी 9 में हम कितना प्लस करेंगे 3, 9 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 क्या आता है एल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 से कितना हुआ 26, कितने हुए 6 प्लस, इसमें 6 प्लस करेंगे, जैसे 7 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाए 13, 13 क्या आता है एम आता है, तो सी एल एम, सी और एल और एम, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया सी ओ एल ओ यू आर, इसे कोड किया गया, मतलब कोडेड किया गया, इसे लिखा गया इसे ए एम जे एम एस पी में लिखा गया, ठीक है, इसे लिखा गया। अब देखो इसे कैसे लिखा गया सुनो ध्यान से। जैसे इसे कोड किया गया, देखो ये 3 नंबर पर आता है, ये 15 पर, 12 पर, और ये फिर 15 नंबर पे, ये 21 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये आता है आपका 1 पर, ये 13 पर, ये 10 पर, ये 13 पर, ये 19 पर, ये 16 पर। 3 से कितना हुआ 1 हुआ, तो यहाँ पे -2, और यहाँ 15 से कितना हुआ 13, -2 यहाँ भी हो रहा है, और 12 से कितना हुआ 10 हुआ तो -2, 15 से कितना 13 हुआ -2, ये प्लस चल रहा है सीरीज, और यहाँ पे 21 से कितना हुआ 19 -2, और 18 से पी कितना हुआ -2 चल रहा है, तो ये चल रही है इसमें सीरीज क्या है -2 टू कंटिन्यू इसमें चल रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या लिखा गया आपका डी, क्या लिखा यहाँ पे डी ओ एन ई में के ई वाई, ठीक है। अब इसके नंबर नेम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ये कितना 4 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, और ये 14 पे आता है, ये 11 पे आता है, और ये 5 पे आता है, और ये 25 पे आता है। अब सभी में 2 माइनस करेंगे, अब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 नंबर क्या आता है बी आता है। 15 में से हम कितना 2 माइनस करेंगे 13, 13 क्या आता है आपका एम आता है, ठीक है। एन में से हम कितना 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 क्या आएगा एल आता है। वैसे यहाँ भी 2 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 पे क्या आता है आई आता है, ठीक है। यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 3 नंबर क्या आता है सी आता है। 25 में से हम 2 माइनस करेंगे यहाँ से कितना बचेगा 23,
23 नंबर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो ये ऑप्शन आपका मिलता हुआ प्रतीक होगा। जैसे BMLI, BMLI, तो BMLI CW है ना, CW ये दे रखा आपका। इस तरीके ऑप्शन कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये किसी, अब ये देखो नई टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया 1 2 3, इसे कोडेड किया गया बी ब्राइट लिटिल बॉय, इसमें कोड किया गया। नेक्स्ट दे रखा पे 145, 145, इसे कोड किया गया आपका टॉल बिग बॉय, इसमें कोड किया गया। नेक्स्ट दिया गया आपका 637, इसे कोड किया गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल, लिटिल फ्लावर, इसमें से कोड किया, ठीक है, लिखा जाता है। अब आपको बताना किसका आंसर इसमें, इसमें बताना है आपको BRIGHT ब्रैक। अब इसमें देखो रूल क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे यहां से क्या कॉमन है आपका, वाई, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने देखा यहाँ पे BOY कॉमन है, यहाँ भी वाई कॉमन है। इसमें नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसलिए वाई का कोड क्या हो जाएगा, जैसे BOY, जैसे आपसे पूछा जाता है तो वाई का कोड कितना हो जाता है 1। ठीक है, मुझसे पूछा गया बैट का। अब लिटिल देखो फर्स्ट और देखो इस वाले 1 2 3 और 6 3 7 में, तो इसमें से देखो लिटिल, यहाँ भी लिटिल कॉमन है, यहाँ भी लिटिल कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब एक ही जैसे सेम, एक ही सेम देखने यहाँ पे। तो इसमें देखो 1 2 और 3 और 6 3 और 7 में क्या कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा जो लिटिल का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लिटिल LI, लिटिल का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मुझे पूछा किसका, आपका BRIGHT, तो इसमें यही बचा आपका, बचा हुआ शेष किसका हो जाएगा, इसका 2, इसका 2 कोड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका है ना, 2 ऑप्शन इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, रन ऑफ दीज। ठीक, इस तरीके से 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संकेत भाषा में वही सेम क्वेश्चन है आपका 324 को, इसे लिखा गया लाइट इज ब्राइट, इसे कोड किया गया। ठीक, वैसे 6 to 9 इसे कोड किया गया गर्ल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये कोड किया गया ब्यूटीफुल। और यहाँ पे लिखा है 4758, इसका कोड दिया गया आपका 47, ठीक है 4758, इसका कोड आपको ये दे रखा है आई परफेक्ट राइट, राइट और क्लॉथ। अब यहाँ पे देखो दे रखा, इसमें से मुझे लाइट का निकालना है, LIG, लाइट का निकालना कोड। देखो लाइट का कोड कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी देखो एच कॉमन है, यहाँ भी एच कॉमन है। ठीक है, IS दे रखा, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहीं और देखो यहाँ पे क्या तरीका, जैसे दूसरे में देखो यहाँ पे ब्राइट, ये भी कॉमन है यहाँ पर, ये फर्स्ट और लास्ट वाले में देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है यहाँ पे, जैसे आपका 4 और 4, तो ये 4 यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 4 कोड, तो हमारे इसका कोड कितना हो गया 2 है ना, जो ब्राइट का इसका कोड कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मेरे पास बचा कितना लाइट, लाइट का कोड चाहिए, तो बाकी जो बचा वो किसका कोड होगा, लाइट का कोड होगा। जैसे आप ऊपर वाले में यही बचेगा
2 और 4 तो यूज कर लिया, बचा कितना 3, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। तो ऑप्शन में इसका कौन सही है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक, अब 14 क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पे दिया गया ड्यू टू यू, इसको कोड किया गया बा, दा और का। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट दिया गया सेम उसी जैसा पूछ रहे हैं एज ड्यू, इसका कोड दिया गया एक्स ई बा अल ये, और नेक्स्ट आपको दिया गया एज ड्यू और टू, इसका कोड दिया गया बा जे और ये। इस तरीके मुझे निकालना किसका यू का कोड चाहिए। ठीक है, यू का कोड निकालना है। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें से कॉमन क्या है वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट, इसमें देखो फर्स्ट और इस लास्ट वाले में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन। इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे जैसे सी ए भी कॉमन है और यहाँ भी सी ए कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे डी यू भी। मुझे निकालना है किसका, यू का कोड निकालना है। तो इस यहाँ से पहले फाइंड कर लो डी यू और डी यू, दोनों में कौन कौन वर्ड कॉमन है इसमें, इस वाले दोनों में देखो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे बी ए, यहाँ भी बी ए, तो हमारा देखो इस तरीके से इसका कोड तो ये हो गया। ठीक है, और 2 का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में क्या कॉमन बचा मेरे पास, ये तो यूज हो गया इसका। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका क्या यू हो जाएगा। अब 2 का कोड कितना हो जाएगा, 2 का बचेगा आपका, दोनों दोनों में क्या कॉमन है मेरे पास, फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन रह गया। अब ये देखिए सी ए और सी ए, बाकी जो बच्चा है मेरे पास क्या बचा, यू का कोड कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डी ए। ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट स्टेप रह गया, सारे स्टेप करा दिए। लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, देखो ए आर सी, इसे कोड किया गया आपका ठीक है, इसमें कोड किया गया। अब मुझे इसका निकालना है, देखो एच आई टी, इसमें इसे कोड किया गया। ठीक है, ये दिया गया। तो मुझे निकालना किसका, देखो सी एच ए आई आर। ठीक है, सी का कोड कितना मेरे पास, देखो लास्ट वाला देखो यहाँ पे स्टार आ जाएगा जो भी है। ठीक, और फिर एच का कोड एच। ठीक है, इस तरीके ऑप्शन देखेंगे इसके फिर। और फिर ए का कितना है, ए का देखो ये हो गया कोड, देखो ये चीज दे रखा पे। फिर आई, आई का कितना हो जाएगा, आई का देखो, आई का कोड ये रहा, देखो आई का कोड क्या था, ये वाला। ठीक है, आई का कोड ये हो गया। फिर आपका बचा गया किसका, आर, आर का कोड कितना, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखो एक ही ऑप्शन था इसका सही, यहीं से निकल आया तुरंत। ठीक है, इस तरीके से आपको 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें, और ठीक है सभी बच्चों को अपने दोस्तों को बता दें। CM3 की मेंटल एबिलिटी की सारे आपके जो भी हैं सारे चैप्टर सॉल्व होंगे, और इसके साथ साइंस और मैथ के भी होंगे। ठीक है, धन्यवाद।